इस मूवी में 2027 का समय दिखाया गया है। 2009 से 2027 के बीच में सभी देश आपस में लड़ रहे थे, जिस दौरान सभी देशों ने न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी तबाह हो गई। न्यूक्लियर बॉम्ब से रेडिएशन फैलने की वजह से पूरी दुनिया में बच्चों का जन्म होना बंद हो गया। वहीं इस दौरान जो महिलाएं प्रेग्नेंट थी उनका भी मिसकैरेज हो गया, जिस वजह से अब पूरी दुनिया से इंसानों की आबादी धीरे धीरे खत्म हो रही है। इस समय अभी किसी भी देश में सरकार नहीं होती और ना ही बॉर्डर होता है जिस मदद से लोग कहीं भी जा सकते हैं। वहीं केवल यूके ही एक ऐसा देश था जहां पर सरकार थी जो देश को चला रही थी। अब क्योंकि देशों के बीच में बॉर्डर नहीं होती तो इसका फायदा उठाकर कुछ रेफ्यूजीज यूके में आने लगते हैं, जिस वजह से वहाँ की जनसंख्या काफी बढ़ जाती है और इसी वजह से वहाँ पर काफी लड़ाइयाँ होने लगती है, जो देखकर वहाँ की सरकार उन लोगों को पकड़कर जेल में बंद करने लगती है। अब यहाँ पर हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर थियो को देखते हैं, जो एक दुकान पर कॉफी लेने के लिए जाता है। यहाँ पर वो न्यूज में पूरी दुनिया में एकमात्र बचे बच्चे की मौत की खबर सुनता है, जो सुनकर वो काफी दुखी हो जाता है। दुखी होने की वजह से थियो अपने बॉस से आज घर से ही काम करने की परमिशन लेता है, जिसके बाद वो अपने दोस्त जैस्पर के पास जाता है। जैस्पर का घर दरअसल एक जंगल में बना होता है और वो अपनी पत्नी के साथ यहीं पर रहता है, जिसकी पत्नी को एक बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से वो भी हिलती डुलती नहीं है। वो हमेशा एक स्टैचू की तरह ही रहती है। और फिर हम यहाँ पर जैस्पर के घर में थियो की पत्नी जूलियन और उनके बेटे की तस्वीर को देखते हैं। दरअसल कुछ साल पहले उनके बेटे की भी मौत हो गई थी, जिसकी बाद से जूलियन थियो से अलग हो गई होती है। अब यहाँ पर जैस्पर के घर में थियो और जैस्पर इलीगल रेफ्यूजीज और ह्यूमन प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। दरअसल ह्यूमन प्रोजेक्ट एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन फर्टिलिटी का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जैस्पर से मिलने के बाद थियो अपने घर लौट आता है और अब अगले दिन जब वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहा होता है कि तभी कुछ लोग उसे अगवा कर लेते हैं, जो लोग इमिग्रेंट्स होते हैं जो अलग अलग देशों से आए हुए होते हैं। ये लोग इमिग्रेंट्स की राइट के लिए यूके सरकार से लड़ाई लड़ रहे होते हैं। वहाँ इस ग्रुप की लीडर और कोई नहीं बल्कि थियो की पत्नी जूलियन ही होती है, जो यहाँ पर थियो को कुछ पैसे का ऑफर देती है और बदले में उससे की नाम की लड़की का ट्रांसफर पेपर बनवाने के लिए कहती है। अब क्योंकि थियो को पैसों की जरूरत होती है इस वजह से वो मान जाता है, जिसके बाद वो अपने कजन के पास में जाता है जो एक मिनिस्टर होता है। उसका कजन की का ट्रांसफर पेपर बना देता है, जिसकी बाद ही जूलियन और की एक दूसरी जगह पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं, जिन लोगों के साथ में उनके ग्रुप के दो और लोग लूक और मिरियम भी होते हैं। पर रास्ते में उन लोगों पर हमला हो जाता है जिसमें जूलियन मारी जाती है। इस दौरान कुछ पुलिस वाले भी उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं जिन्हें लूक मार देता है। अब रास्ते में वो लोग जूलियन की लाश को एक जगह पर दफन करके अपने सफर की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर कुछ घंटों के सफर के बाद वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें ग्रुप के काफी लोग मिलते हैं। दरअसल ये जगह उनका हेडक्वार्टर होता है। आप की को वहां पर छोड़ने के बाद थियो वहां से वापस अपने घर पर जाना चाहता था, लेकिन ग्रुप के लोग उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि बाहर की सिचुएशन अभी सही नहीं है, इस वजह से उसे कुछ समय यहीं पर ही रुकना चाहिए, जो सुनकर थियो वहां पर रुकने के लिए राजी हो जाता है। अब रात के समय में जब वो की के पास में जाता है तब की उसे बताती है कि जूलियन ने कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तब वो केवल थियो के ऊपर ही विश्वास करे, इस वजह से वो ग्रुप में किसी और पर विश्वास नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर थियो को कुछ समझ नहीं आता और वो वहाँ से जाने के लिए जैसे ही मुड़ता है की उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जो देखकर थियो एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में की के अलावा और कोई भी महिला प्रेग्नेंट नहीं है। की को प्रेग्नेंट देखकर थियो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी वहाँ पर लूक और उसके साथी आ जाते हैं, जो की को लेकर एक रूम में चले जाते हैं। अब यहाँ रूम में वो लोग की के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वो लोग उसे ह्यूमन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास ले जाना चाहते थे, जो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन फर्टिलिटी पर रिसर्च कर रही है। लेकिन वहाँ तक जाने का रास्ता केवल जूलियन को ही पता था, जो कि मर चुकी होती है। इस वजह से लूक की को वहीं पर ही कुछ दिन और रुकने के लिए कहता है। अब रात के समय में हम थियो को देखते जिसे नींद नहीं आ रही होती है और तभी अचानक से उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसे वो छिपकर सुनने लगता है। यहाँ पर वो लूक और कुछ लोगों को बात करते हुए देखता है, जिनकी बातों को सुनकर थियो को पता चलता है कि जूलियन को मरवाने वाला और कोई नहीं बल्कि लूक ही था। उसने ग्रुप का लीडर बनने के लिए जूलियन को मरवा दिया।
जिसके अलावा वो की को यूके सरकार को सौंपना चाहता था ताकि उसे मुंह मांगी कीमत मिल सके। अब ये बात जूलियन को कहीं ना कहीं पता थी, इस वजह से उसने की को केवल थियो पर ही विश्वास करने के लिए कहा था। अब यहाँ पर जब थियो को पता चलता है कि लूक उसे भी मारने वाला है, तब वो तुरंत ही की के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है, जिसके बाद वो लोग किसी तरह से उनसे बचते हुए कार में बैठकर वहाँ से भाग निकलते हैं। थियो की को लेकर अपने दोस्त जैस्पर के पास आता है और वो यहाँ पर जैस्पर से सारी बात बताता है, जिसके बाद अब सब मिलकर ह्यूमन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन तक जाने का प्लान बनाते हैं। जैस्पर उन्हें बताता है कि कुछ दिनों बाद ह्यूमन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की एक शिप द टुमारो फिशिंग के लिए बैक्सिलोन सी नाम की एक जगह पर आ रही है, जिसकी बाद वो अपने लोकेशन पर जाएगी। इसलिए जैस्पर आगे कहता है कि उसका एक सीड नाम का एक पुलिस फ्रेंड है जो उस शिप तक ले जाने में उनकी मदद करेगा। पर अब रात में जब वो लोग सो रहे होते तब लूक और उसके साथी उन्हें ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं, जो देखकर जैस्पर उन लोगों को वहां से जल्दी से भगा देता है और खुद अपने पत्नी के साथ वहीं पर रुक जाता है। अब जब लूक और उसके साथी जैस्पर के घर पर पहुंचते हैं तब वो लोग उससे थियो के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताता, जिस वजह से लूक आखिर में जैस्पर और उसकी पत्नी को शूट करके मार देता है, जो सब दूर से देखकर थियो काफी दुखी हो जाता है। अब इसके बाद थियो की और मैरियम को लेकर जैस्पर के बताए हुए एक जगह पर जाता है, जहां पर उनकी मुलाकात सिड से होती है, जिसके बाद सिड उन्हें झूठ मूठ का गिरफ्तार करके उन्हें बैक्सिनोल सी जगह पर ले जाने के लिए निकल जाता है। अब थोड़ी देर बाद की को कार में लेबर पेन शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वो किसी तरह से मैनेज करते हैं। अब यहाँ पर सिड जब थियो से इसके बारे में पूछता है तब वो उसे झूठ कहता है कि इसका केवल पेट दर्द हो रहा है। फिर कुछ देर बाद इनके पहुंचने के बाद सिड उन्हें एक बस में बिठाकर रेफ्यूजी कैंप में जाने के लिए भेज देता है। और अब जब बस कैंप के चेक पॉइंट पर पहुंचती है कि तभी की का लेबर पेन बहुत बढ़ जाता है, वो दर्द की वजह से चीखने चिल्लाने लगती है, जिस वजह से गार्ड की नजर उस पर पड़ जाती है जो की के पास जाने ही वाला होता है। लेकिन तभी मारियम उस गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए पागलों की तरह हरकतें करने लगती है, जो देखकर गार्ड को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो मारियम को बस से बाहर निकाल देता है, जिस तरह से अब की ही यहाँ पर बच जाती है। अब थोड़ी देर बाद वो लोग रेफ्यूजी कैंप में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो लोग सिड के बताए हुए लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें मैरिका नाम की एक महिला मिलती है। मैरिका उन्हें लेकर एक बिल्डिंग में जाती है, जहां पर की एक लड़की को जन्म देती है। अब अगली सुबह वहां पर सिड आता है, वो थियो को बताता है कि लूक के ग्रुप की वजह से ब्रिटिश आर्मी और रेफ्यूजीज के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। वहीं लूक और उसके लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिस वजह से उन लोगों को वहां से तुरंत ही निकल जाना चाहिए। अब बात करते दौरान सिड की नजर जब उस छोटी सी बच्ची पर पड़ती है तब वो एकदम हैरान हो जाता है, जो अब उस मासूम बच्ची को देखकर उनसे कहता है कि वो उन लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लेगा। पर इस पर मैरिका सिड पर विश्वास करने से मना कर देती है। वो थियो को बताती है कि सिड सही इंसान नहीं है, जिस पर अब सिड उन्हें गन पॉइंट पर करके उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है, जो देखकर मैरिका सिड पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब रास्ते में थियो मैरिका से बोर्ड के बारे में पूछता है, जिस पर मैरिका उन्हें लेकर एक फैमिली के पास जाती है और ये फैमिली काफी अच्छी होती है, जो लोग थियो और की को खाने पीने का कुछ सामान और कपड़े देते हैं, जिसके अलावा वो लोग एक बोट का इंतजाम भी करते हैं ताकि उस बोट की मदद से वो लोग द टुमारो शिप तक पहुंच सके। आप सुबह के समय जब थियो की को व्हील चेयर पर बिठाकर ले रहा होता है कि तभी वहाँ पर लूक अपने साथियों के साथ आ जाता है, जो की को अगवा करके एक बिल्डिंग में ले जाता है। वहीं वो अपने कुछ साथियों को थियो और उसके लोगों को मारने के लिए नीचे रोक देता है। अब जब लूक के लोग जैसे ही थियो और उसके लोगों को मारने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर ब्रिटिश आर्मी आ जाती है, जो वहाँ पर हमला कर देती है, जो देख कर थियो और मैरिका भागकर एक जगह पर छिप जाते हैं। अब यहाँ पर चारों तरफ फायरिंग हो रही होती है, लेकिन थियो अपनी जान की परवाह ना करते हुए की को ढूंढने लगता है। अंदर बिल्डिंग में चारों तरफ लाश ही लाश बिछी होती है, जिससे वो की को नहीं ढूंढ पाता। पर तभी उसे अचानक से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो की के पास में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर सभी लोग बच्ची को देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग कई सालों बाद एक छोटी बच्ची को देख रहे होते हैं, जिस बच्ची को देखकर वो लोग उन्हें वहाँ से जाने का रास्ता देने लगते हैं। पर आगे बढ़ने पर उन्हें आर्मी रोक लेती है, लेकिन जब वो लोग भी उस छोटी बच्ची को देखते तब वो लोग तुरंत ही फायरिंग रोक देते हैं। सभी लोग दरअसल काफी हैरानी से उस बच्ची को देख रहे होते हैं और अब उस बच्ची के वहाँ से निकलते ही आर्मी और रेफ्यूजीज के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है।
फिर थोड़ी देर बाद अमेरिका थियो को मिल जाती है जो फायरिंग की वजह से उससे अलग हो गई थी, जो अब उन लोगों को लेकर एक छोटे से बोर्ड के पास जाती है और अब वो उन दोनों को बोर्ड में बिठाकर वहां से निकलने के लिए कहती है, पर खुद वहीं पर रुक जाती है। इसलिए थियो बोर्ड को लेकर आगे बढ़ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद की को बोर्ड में खून दिखाई देता है, जिस पर थियो उसे बताता है कि ये उसका खून है, क्योंकि फायरिंग के दौरान थियो को एक गोली लग गई थी, जो जानने के बाद की बहुत दुखी हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर ह्यूमन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की शिप द टुमारो दिखाई देती है, जो देख कर की काफी खुश हो जाती है। लेकिन वो जैसे ही थियो को उठाने जाती है उसे पता चलता है कि थियो की मौत हो चुकी है, जिसकी बाद सीन ब्लैकआउट हो जाता है। अब कुछ सालों बाद हमें बच्चों की किलकरियां सुनाई देती है, जो सुनकर हमें समझ आ जाता है कि की मदद से ह्यूमन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ने ह्यूमन फर्टालिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। जिस मिक्स फीलिंग के साथ ही ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।